अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखेंगे जी एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस यूजिंग अ जे ऑपरेटर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक सर्किट है और इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी हुई है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी हुई है। एज़ यू नो कि हमारे पास वोल्टेज क्या होती है। वोल्टेज हमारे पास जो आइंस होते हैं, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जो कि एक वायर में फ़्लो कर रहे होते हैं, उनको फोर्स देती है, उनको फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वोल्टेज हमारे पास एक्चुअली फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है चार्जेस को, ताकि वो फ़्लो कर सकें। और हमारे पास करंट क्या होता है? करंट होते हैं हमारे पास चार्जेस, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस दैट फ्लोज। ठीक है, कि कितने चार्जेस फ्लो करें, दैट इज़ एक्चुअली करंट। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं, जो कि हमारे पास जिसकी वैल्यू होती है इज़ इक्वल टू ई नॉट ई जे ओमेगा टी, जिसमें ई नॉट जो है वो एक्चुअली पीक वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है हमारे पास इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने दी है, मतलब ये जो चेंज करी अपने फेस को, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो आपने दी है वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक्चुअली ई नॉट है। और आपके पास जो यहाँ पे ओमेगा टी है वो एक्चुअली फेज़ बता रही है, जो कि फेज़ चेंज हो रहा है वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कहते हैं कि लेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो हमारे पास ई इज़ इक्वल टू ई नॉट जे ई जे ओमेगा टी है। ठीक है, हम कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने इतनी ईएमएफ प्रोवाइड की है एक सर्किट को जिसमें ओनली रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है। हम कहते हैं बी अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टेंस आर एज शोन इन फिगर, वेयर ई नॉट बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ई नॉट जो कि हमारे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ओमेगा टी जो है वो हमारे पास क्या है? फेज चेंज और एट टाइम एनी टाइम टी। द करंट आई इन द सर्किट एट टाइम टी इज़ गिवन बाय, हमने एक्चुअली फाइंड करना है कि आखिर जो हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड किया उसकी वजह से कितना करंट फ्लो करता है। क्या जो करंट फ्लो कर रहा है और जो ईएमएफ जो हमने प्रोड्यूस की है, ये जो हमने अप्लाई की है, वो ईएमएफ और जो करंट है हमारे पास, क्या वो सेम फेज़ में है, एक ही फेज़ में फ़्लो कर रहे हैं एक सर्किट के अंदर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो आई है वो एक्चुअली करंट है किसी भी टाइम टी पे। तो आपके पास आई जो है वो आपके पास इक्वल होता है ई ओवर आर के, जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आपको पता हो कि आपने ओहम्स लॉ में पढ़ा भी है कि हमारे पास क्या होता है, वी इज़ इक्वल टू आई आर, तो हमारे पास अगर आप वी की जगह उसको ई कहते हैं, क्योंकि हम जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो हम उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई इज़ इक्वल टू आई आर। अब आई करंट आप यहाँ से निकालते हैं, जो कि आता है आई इज़ इक्वल टू ई बाई आर। तो हम कहते हैं कि हमने आई इज़ इक्वल टू ई बाई आर, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2, मतलब जो हमारे पास आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे आ रही थी, उसकी जगह हमने ई ओवर आर पुट कर देना है, जो कि हमारे पास 1 में आ रही थी ना आई की वैल्यू। अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ई है। ठीक है, तो ई जो है वो उसकी जगह हम लिख देंगे, ई की जगह हम लिख देंगे ई नॉट ई जे ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं आई इज़ इक्वल टू ई नॉट ई आई ओमेगा टी ओवर आर। ठीक है, तो आई इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है आई नॉट जो कि हमारे पास ई नॉट ओवर आर के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि करंट जो है वो हमारे पास ई ओवर आर के है, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के है। तो आई नॉट जो होगा, जो कि करंट की पीक वैल्यू होगी, वो हमारे पास ई नॉट ओवर आर के इक्वल होगी। तो ई नॉट ओवर आर जो है वो आई नॉट के इक्वल है। वेयर हम यहाँ बता भी देते हैं कि आई नॉट जो है वो हमारे पास ई नॉट ओवर आर है, डैट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन दिस सर्किट। ऑब्वियसली अगर आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की हुई है सर्किट के अंदर, तो जो करंट सर्किट में फ़्लो करेगा वो भी तो अल्टरनेटिंग ही होगा। ठीक है, अभी अपना फेस चेंज कर रहा होगा। हम कहते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास थी ई इज़ इक्वल टू ई नॉट ई जे ओमेगा टी, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इनको कंपेयर करें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को, सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें तो आप देखेंगे सेम फेज़ है, कोई नेगेटिव नहीं है, ना प्लस आ रहा है फेज़ में, दोनों का फेज़ भी सेम है, दोनों की पीक वैल्यूज़ भी सेम है। तो हम कहते हैं कि इट इज़ क्लियर दैट अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट आर इन सेम फेज़, के अगर आपने एक
सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस लगाई है, तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिव वोल्टेज आपने दिया है, या जो अल्टरनेटिंग करंट जो पैदा हुआ है सर्किट के अंदर, वो एक ही फेज़ में होंगे। ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है। अगर आप इसकी देखें, आप दो तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ई और आई की देख लेते हैं, मतलब ईएमएफ की और करंट की, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं ई और आई की। तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हम कहते हैं ये टाइम है, ये हमारे पास ई या आई है। तो अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज थी ना हमारे पास ई, तो हम कहते हैं ये ज़ीरो से स्टार्ट हुई और हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनी। जबकि जो ई है, क्योंकि हमारे पास ये है ना वैल्यू निकली है, ई इज इक्वल टू ई नॉट ई जे ओमेगा टी, और हमारे पास करंट की वैल्यू निकली है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई जे ओमेगा टी। तो हम देखें तो हमारे पास ई नॉट की पीक वैल्यू भी सेम है और आई नॉट की पीक वैल्यू भी सेम है, और दोनों में फेज़ का कोई डिफरेंस नहीं है। तो ई हमारे पास ये है और आई भी हमारे पास ये है, अगर आप देखें, ठीक है। लेकिन आई जो है वो हमारे पास ई ओवर आर होता है, तो हम कहते हैं कि ई ओवर आर है, इसका मतलब है कि ये ई के साथ रेजिस्टेंस डिवाइड में आ रही है, तो करंट इसका मतलब है कम हो जाएगा। मतलब हमारे पास ई के साथ डिवाइड में जब आर आ रहा है, डिवाइड हो रही है वैल्यू, तो हमारे पास करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ई से कम होगा, इस वजह से हमने डॉटेड लाइन नीचे शो की है, लेकिन फेज सेम है दोनों का। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये इसकी इमेजिनरी एक्सिस है और ये इसके रियल एक्सिस हैं। तो ये हमारे पास ई नॉट की वैल्यू मतलब पीक वैल्यू है, और हमारे पास जो आई नॉट होगा ऑब्वियसली वो ई नॉट डिवाइडेड बाय आर होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे जब वो डिवाइडेड में है तो आई नॉट की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये आई नॉट है, और ये हमारे पास का फेज़ है जो कि ओमेगा टी है, मतलब सेम फेज़ में है, ठीक है। थैंक यू।